सहारनपुर के कस्बा गागलेडी में गुरुवार रात घर में सो रहे प्रॉपर्टी डीलर सुरेश राणा की नकाबपोश बदमाशों ने गोलियां बरसाकर हत्या कर दी। घटना को अंजाम देने के बाद हत्यारोपी मौके से फरार हो गए हैं। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। एसएसपी, एसपी सिटी समेत पुलिस के आला अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली और खुलासे के लिए 3 टीमों का गठन कर दिया है। मौके से खोखा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। सहारनपुर के एसपी सिटी अभिमन्यु मागलिक ने बताया है कि गागलेडी के पुरानी सब्जी मंडी क्षेत्र में गुरुवार रात प्रॉपर्टी डीलर सुरेश राणा अपने घर पर था और आराम कर रहा था। तभी 2 युवक आए और सीधा घर में जा घुसे और फायरिंग करना शुरू कर दिया, जिसमें 3 गोलियां 42 वर्षीय सुरेश राणा को लगी, जिससे वह मौके पर ही गिर पड़ा। एसपी सिटी ने बताया है कि घटना के समय परिवार में उसकी पत्नी और बच्चे भी थे और उसका साला भी आया हुआ था। कोई कुछ समझ पाता इससे पहले ही हमलावर घटना को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए। लहूलुहान सुरेश को अस्पताल ले जाने का प्रयास किया, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। जी आज रात को 8 से 8:30 बजे के बीच पे थाना गागलहेडी क्षेत्र में, कस्बा गागलहेडी है, वहीं पर अ, एक मंडी को जाने वाली गली है जिसमें एक मकान था, जिसमें सुरेश राणा उर्फ काका राणा युवक का नाम है। ये उम्र करीब इनकी 40 वर्ष की है। ये अपने घर पे थे और घर पे इनका एक लड़का था और काफ़ी 4-5 लोग थे इनके जानने वाले। तब बताया जा रहा है कि 2 लड़के, 2 युवक वहाँ पर घुसते हैं इनके घर पर और 4 से 5 राउंड फायरिंग करते हैं, जिसमें इनको 3 राउंड गोली लगती है। इनका जो बेटा है वो इनको अपनी गाड़ी में इलाज के लिए लेके जाता है जिला अस्पताल। वहाँ पर इनको डेड डिक्लेयर कर दिया जाता है। अभी तक जो हमें प्राइमा फेसी फैक्ट्स पता चले हैं वो ये है कि इनका ये मूल रूप से राजौंद के रहने वाले थे, हरियाणा के, और इनका विवाद कुछ पहले इनके पुराने दोस्तों का प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे, तो जो पुराने पार्टनर्स थे इनके राजौंद में रहने वाले, उनसे इनका विवाद था। इनकी पत्नी ने आशंका अपने भाइयों पर भी लगाई है कि इनके जो साले हैं वो भी शायद इनसे कोई विवाद या कुछ दिक्कत परेशानी रखते थे, जिसकी वजह से वो भी घटना कारित करवा सकते हैं। तो पुलिस भी हर एंगल से काम कर रही है। सीसीटीवी फुटेज वहाँ पे देखी जा रही हैं। ये जो लड़के आए थे जिन्होंने फायरिंग करी है, बताया जा रहा है वो पैदल थे। काफ़ी हद तक उनके लड़के ने उनका पीछा भी किया था, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए पकड़ने में उनको। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन पे पुलिस काम कर रही है अलग अलग एंगल से, और मेरा मानना है कि बहुत जल्दी सफलता मिलेगी। जो जो ये इन्होंने घटना कारित करी है उनको पुलिस पकड़ लेगी। सर, घर में अन्य लोग भी थे क्या? उनके साथ भी कोई किसी प्रकार की कोई मारपीट नहीं, कोई मारपीट नहीं हुई। जो उनका लड़का था, जो उनका बेटा था मृतक का, उनके द्वारा साफ साफ बताया गया है कि वो सिर्फ जो मृतक है उन्हीं का नाम पूछ के आए थे। उन्हीं पर बहुत टारगेटेड फायरिंग की गई थी। मूल रूप से लग रहा है कि उनको मारने का ही उनका उद्देश्य था, और घर में जितने भी लोग थे उनसे कुछ नहीं बोला, चुपचाप वो घर से घटना करने के बाद बाहर निकल गए।